अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, गुस्ताखाना बयान देने वाली नूरपुर शर्मा कहाँ गई? 5 दिन से लापता होने का इंकशाफ सामने आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूरपुर शर्मा गुज़िश्ता 5 रोज़ से लापता है और ताहाल पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद सुराग लगाने में नाकाम रही है। ये इंडिया टुडे की जानिब से कहा गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक मुंबई पुलिस की एक टीम 5 रोज़ कबल नूरपुर शर्मा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची थी। ये टीम बीजेपी की खातून तर्जुमान के खिलाफ गुस्ताखाना बयान पर दर्ज मुकदमे के सिलसिले में उनसे तफ्तीश के लिए आई थी। ताहम अब तक नूरपुर शर्मा को ढूंढने में नाकाम रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि बीजेपी की तर्जुमान लापता हैं और उनसे राबता करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, जबकि उनके अहलिहाना ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई को मुंबई में दर्ज होने वाले मुकदमे में पुलिस के पास नूरपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तारी की डर से छुप गई हैं। इससे कबल मुंबई पुलिस ने इस मुकदमे पर नूरपुर शर्मा को एक ईमेल के जरिए समन भेजा था, ताहम वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुई, जिस पर अब पुलिस की एक टीम भेजी गई है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी की मरकजी तर्जुमान नूरपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना गुफ्तगू की थी। बाद अज़ां नूरपुर शर्मा को 5 जून को तौहीनामेज़ रिमार्क्स पर बीजेपी ने मुअत्तल कर दिया था। बीजेपी की तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत और बर्रे मुल्क में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है और मुतादिद मुस्लिम ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम भी चल रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र, सऊदी अरब और कुवैत में बाइकआउट इंडिया की मुहिम शुरू हुई, जबकि कमो पेश 15 मुसलमान ममालिक ने भारत को गुस्ताखाना बयान पर सख्त रद्द अमल भी दिया। गैर मुल्की अखबारी इदारे के मुताबिक बरतानिया में भी एहतजाज किया गया है और एहतजाज में हज़ारों अफराद की जानिब से शिरकत की गई और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत को गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाए, जबकि भारत में एहतजाज में मुतादिद लोगों को शहीद किया गया और बहुत से लोग एहतजाज के दौरान जख्मी भी हुए हैं और पुलिस ने बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहरे करने वालों के घरों को मस्मार भी किया है। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद, कानपुर और सहारनपुर में दर्जनों घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। मोदी सरकार के जुल्म और सितम को उजागर करने पर इंसानी हकूक की कारकुन आफरीन फातिमा के घर को भी बुलडोजर लगाकर जमीन बोस किया गया। यानी कि जो भारत में अक़लियती बरादरी है, चाहे वो मसीह बरादरी हो, मुसलमान बरादरी हो या कोई भी हो, उनके लिए अब भारत में रहना और अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। यानी कि ये सेकुलर रियासत हरगिज़ भी सेकुलर नहीं है। ये हिंदुत्व नज़रिए पर कारबंद मोदी हुकूमत है, जिसके नज़रिए के मुताबिक मुसलमानों के साथ बेहद नारवा सलूक रखा जा रहा है और तमाम अक़लियतों के साथ नारवा सलूक मोदी सरकार की हुकूमत रखे हुए है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।